अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एक बहुत बड़ा प्यारा वाक़या आप लोगों के सामने मैं पेश कर रही हूँ कि जिसको सुनने से इंसान को कोई एक मोटिवेशन मिलता है और एक सीख मिलेगी आप लोगों को कि क्या हम लोग अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उससे आपको एक सीख मिलेगी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सी पहले आपको कौन सी काम पहले छोड़नी चाहिए, कौन सी आदत आपकी बुरी है जो आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़ें। ये इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, किसी चीज़ की आदत बन जाए और उस चीज़ को छोड़ना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है जो हुज़ूर के पास एक शख्स आता है और कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी दो तीन तीन चार ऐसी बहुत ही गंदी आदतें हैं जो मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसी एक कुछ ऐसा अमल बताएं जिससे वो मेरी आदत है जो छूट जाए। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारी जो आदत है, ऐसी क्या आदत है जो तुम्हारे लिए वो गलत है, मैं भी तो जानूं कि कौन सी तुम्हारी बुरी आदतें हैं। तो उस शख्स ने फरमाया कि मैं चोरी करता हूँ, मुझे चोरी करने की आदत पड़ गई है। मैं ज़िना करता हूँ, मुझे ज़िना की भी आदत हो गई है। और झूठ मैं बहुत ही बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा ही बोलता हूँ। तो इस चीज़ से मुझे परहेज़ करना है, लेकिन मैं इस आदत को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे छूट नहीं पा रहा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी दुआ बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं जिससे मेरी ये आदतें छूट जाए। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तो जानना चाहता हूँ कि तुम सच में वो वजीफ़ा करने के लायक हो या नहीं हो। तो उसने शख्स ने कहा कि बताएं बिल्कुल, मैं क्या करूं। तो हुज़ूर ने कहा कि तुम कल मेरे सामने हाजिर होना, फिर से मेरे पास आना, और सबसे पहले तुम झूठ बोलने की आदत छोड़ दो। बाकी जो ज़िना करते हो, जो चोरी करते हो, एक बार में तुम्हारी आदतें जाएंगी नहीं। तो सबसे पहले तुम क्या करो कि झूठ बोलना छोड़ दो और कल फिर मुझसे मिलना। तो उस शख्स ने वो वहाँ से चला गया हुज़ूर के पास से। वो घर गया, रात हुई, रात के अंधेरे में उसे चोरी करने की आदत थी, तो उसने चाहा कि मैं चोरी करूं। चोरी करने का ख़्याल आया, जैसे ही वो वहाँ से निकला चोरी करने के लिए अपने घर से, तो ख़्याल आया कि हुज़ूर ने कहा है कि कल मेरे पास दोबारा से आना है। अगर हुज़ूर पूछेंगे कि क्या तुमने चोरी किया, तो मैं झूठ कैसे बोलूँगी, और हुज़ूर ने झूठ बोलने को भी मना किया है। लिहाजा ये सोचकर वो बंदा जो है वो चोरी नहीं करता है। फिर वापस घर आता है। अब उसको ज़िना करने का मन करता है, शराब पीने का मन करता है। तो हुज़ूर का ख़्याल फिर से वापस उसके दिमाग में आता है कि कल हुज़ूर के सामने पेश होना है, और अगर हुज़ूर पूछेंगे कि तुमने क्या ये सब किया है, तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ हुज़ूर के सामने, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो इस तरह से एक आदत छूटने की वजह से उसने सारी आदतों को छोड़ दिया। जब दूसरे दिन हुज़ूर के पास वो पहुंचा, हुज़ूर की बारगाह में पहुंचा, हुज़ूर के पास पहुंचा, तो हुज़ूर ने अर्ज़ किया कि बताओ कि तुमने क्या चोरी किया। तो बंदे ने कहा नहीं। फिर हुज़ूर ने कहा कि तुमने ज़िना किया। बंदे ने कहा नहीं। बोला क्यों? तुम्हारी तो आदत थी ना, तुम्हारी जाती नहीं थी आदत। तो बंदे ने, उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाऊँ मैं आप पर, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों कि आपने मुझे एक छोटी सी चीज़ बताई, बिना दुआ बिना वजीफ़े के मैंने ये सारी जो मेरी गंदी आदतें थी वो चली गई। तो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ पढ़ें उस पर अमल ही ना करें।
اس سے پہلے ایمان کو صحیح رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حضور کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ہم اگر حضور ہم سے پوچھیں گے، اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ آپ یہ غلط عادتیں، گندی عادتیں جو آپ دنیا میں کر رہے تھے، اس کے سوال کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ تو یہ ساری چیز اگر آپ سوچ لیں گے نا، تو یقین مانیے کبھی بھی آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس طرح کی ویڈیو میں اور بھی اپلوڈ کروں گی۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور دعا کریں۔ سبھی جتنے بھی مومن مسلمان ہیں، مرد عورت جو دنیا میں ہیں، جو دنیا سے گزر چکے ہیں، سبھی کے لیے دعا کریں۔ میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے، آمین۔